नोटिसों का खेल जारी, कार्रवाई नदारद, सील मकान बना आलीशान भवन, नगर पालिका फिर गहरी नींद में। राजाखेड़ा न्यूज। नगर पालिका राजाखेड़ा एक बार फिर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सवालों के घेरे में है। अवैध निर्माण के एक पुराने मामले में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ नोटिसों का सिलसिला जारी है, जबकि हकीकत यह है कि वर्ष 2020 में सील किया गया निर्माण अब एक भव्य भवन का रूप ले चुका है। फरियादी की माने तो उसने सितंबर 2020 में एक निर्माणाधीन मकान को लेकर अवैध निर्माण की शिकायत की थी। शिकायतों के दबाव में उस समय नगर पालिका ने मकान को सील तो कर दिया, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य लगातार जारी रहा। हैरानी की बात यह रही कि सील किए गए भवन में खुलेआम काम चलता रहा और जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक बना रहा। दर्जनों शिकायतें, लेकिन नहीं हुई सुनवाई। फरियादी ने नगर पालिका से लेकर जिला कलेक्टर तक कई बार शिकायतें दर्ज कराईं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन ही मिला। आरोप है कि इस पूरे प्रकरण में फाइल तक गायब कर दी गई, जिससे मामले को जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई। जयपुर तक पहुंचा मामला, तब आई हरकत। जब शिकायतकर्ता ने मामला उच्च स्तर पर जयपुर तक पहुंचाया, तब जाकर नगर पालिका प्रशासन हरकत में आया। 26 फरवरी 2026 को पहला नोटिस जारी किया गया, जिसे भवन स्वामी ने नहीं लिया तो उसे भवन पर चस्पा किया गया। इसके बाद 11 मार्च 2026 को दूसरा नोटिस जारी किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बावजूद भवन स्वामी द्वारा कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अब नगर पालिका ने तीसरा नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर निर्माण स्वीकृति, सील खोलने और आवासीय उपयोग से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। नोटिस पर नोटिस, कार्रवाई शून्य। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दर्जनों नोटिस जारी होने के बावजूद नगर पालिका न तो निर्माण कार्य रुकवा पाए और न ही कोई ठोस कार्रवाई कर सकी। इससे नगर पालिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण के आरोप। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका पर लंबे समय से राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप लगते रहे हैं, जिसके चलते अवैध निर्माणों को खुला संरक्षण मिलता है। यही वजह है कि शहर में अवैध निर्माणों की बाढ़ सी आ गई है। 3 दिन की मोहलत के बाद क्या होगा? अब देखना ये होगा कि 3 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद नगर पालिका वास्तव में कोई सख्त कार्रवाई करती है या फिर यह मामला भी नोटिसों के खेल में उलझकर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जनता के बीच उठ रहे सवाल। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर नगर पालिका की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमजन यही जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक अवैध निर्माणों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई होती रहेगी और धरातल पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ, भव्य कलश यात्रा से गूंजा बाड़ी शहर। बाड़ी न्यूज। धार्मिक आस्था और भक्ति के माहौल के बीच बाड़ी शहर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सोमवार को मुख्य बाजार में दिव्य और भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई, जिसने पूरे शहर को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। शोभायात्रा दाऊजी मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अग्रवाल धर्मशाला पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान 108 स्टील के कलश श्रद्धालु महिलाओं द्वारा सिर पर धारण किए गए, जो श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। बाजार में हुआ भव्य स्वागत। शोभायात्रा के मुख्य बाजार से गुजरने के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं एवं व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। पूरा मार्ग जयकारों और भक्ति गीतों से गूंज उठा, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो गया। प्रख्यात कथावाचक करेंगे कथावाचन। इस संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रख्यात कथावाचक श्री श्री 1008 श्री दिव्य मुरारी बापू महामंडलेश्वर द्वारा किया जाएगा। कथा का आयोजन परीक्षित श्री शिवकुमार गर्ग एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमनलता गर्ग द्वारा श्रद्धापूर्वक कराया जा रहा है। 30 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगी कथा। कार्यक्रम के व्यवस्थापक दुर्गा गर्ग के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा 30 मार्च से प्रारंभ होकर 5 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। आयोजकों ने समस्त श्रद्धालुओं से कथा का श्रवण कर धर्म लाभ लेने की अपील की है। सैकड़ों श्रद्धालु रहे मौजूद। शोभायात्रा में रामू हलवाई, महेश चंद्र गर्ग, हरिओम गर्ग, दुर्गा प्रसाद गर्ग, गोपाल, दीपक, अंकित गर्ग, महावीर गर्ग, विशाल गर्ग, अग्रवाल समाज अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया, पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट, सुनील गर्ग कंपनी परिवार, सुनील बिंदल, रमेश शास्त्री, राजेंद्र गर्ग, ऋषि कपरेले,
राजेंद्र उर्फ खन्ना, पवन डांगवाले, मनीष पवेसुरा वाले, राघव मित्तल, संजय बंसल, देवेंद्र गर्ग, लव गोयल बसेली, पप्पू मित्तल, विष्णु मासलपुरिया, श्रीनिवास मित्तल सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। शोभायात्रा के दौरान बाड़ी थाना पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा गया, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। भक्ति, श्रद्धा और उल्लास से ओतप्रोत इस आयोजन ने बाड़ी शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया है। ध्वजा नेजा चढ़ाने उमड़ी आस्था, 2 दिन में 1 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा उपखंड के मरेना क्षेत्र स्थित रहना वाली माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर आयोजित लक्खी मेले में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। ध्वजा और नेजा चढ़ाने वालों का तांता लगा हुआ है, वहीं जगह जगह भंडारों और शरबत की व्यवस्था से श्रद्धालुओं की सेवा की जा रही है। मेले की प्रभारी तहसीलदार दीप्ति देव के अनुसार पिछले 2 दिनों में ही 1 लाख से अधिक श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचकर ढोक लगा चुके हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात सहित कई राज्यों से भक्त यहां पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहां अवश्य पूरी होती है। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु परिवार सहित सजे धजे ध्वजा नेजा चढ़ाकर माता का आभार व्यक्त करते हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाएं चाक चौबंद। मेले में सुरक्षा के लिए अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई है और पुलिस बल तैनात है। उपखंडाधिकारी सुशीला मीना व तहसीलदार दीप्ति देव लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। गर्मी को देखते हुए सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे, शरबत और भोजन की व्यापक व्यवस्था की गई है। भारी भीड़ के चलते कुछ स्थानों पर जाम की स्थिति भी बन रही है, लेकिन प्रशासन व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में जुटा है। भक्ति, सेवा और सामाजिक एकता का ये संगम मेले को विशेष बना रहा है। माता के दर्शन से पूर्वक करें, प्रसाद को फेंके नहीं। प्रसाद शहरों में मिलता है, आपके भागी नहीं बने। प्रसाद को उचित स्थान पर ही चढ़ावे। प्रसाद को उचित स्थान पर ही चढ़ावे। ये सरकारों ने दर्शन दिए हैं, वो क्रिया मंडली जो चल रही है वहाँ विश्राम करें, बीच में रास्ते में खड़े नहीं हो गए। नीरजा शर्मा ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर से की मुलाकात, संगठन मजबूती पर जोर। राजाखेड़ा न्यूज। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने अपने जयपुर प्रवास के दौरान भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर से प्रदेश कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की।
इस दौरान राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र एवं धौलपुर जिले से जुड़े संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। नीरजा शर्मा ने क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने, जन समस्याओं के त्वरित समाधान तथा केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को निरंतर सक्रिय रहने और जनता के बीच रहकर कार्य करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजाखेड़ा क्षेत्र के संगठनात्मक मुद्दों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, संगठन विस्तार और क्षेत्र में भाजपा की मजबूती को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। मुलाकात को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश कार्यालय में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम का भी श्रवण किया गया। महावीर जन कल्याणक पर धौलपुर में भव्य शोभायात्रा। धौलपुर न्यूज। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन कल्याणक महोत्सव पर धौलपुर में सकल जैन समाज द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा पुरानी सब्जी मंडी स्थित जैन मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर पर समाप्त हुई। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान भगवान महावीर स्वामी स्वर्णमयी रथ में विराजमान रहे और जियो और जीने दुख के संदेश पर आधारित झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। समाज के पुरुष सफेद वस्त्रों में और महिलाएं केसरिया परिधान में शामिल हुईं। महोत्सव के तहत सुबह अभिषेक व पूजा अर्चना हुई, जबकि शाम को महाआरती व अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में अनोखा नजारा, मादा भालू शावकों को पीठ पर लेकर दिखी। सर मथुरा न्यूज। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के रीछरा के जंगलों में एक दुर्लभ दृश्य देखने को मिला, जहां एक मादा भालू अपने 2 शावकों को पीठ पर बैठाकर घूमती नजर आई। यह नजारा कैमरे में कैद हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार सामान्यतः भालू के शावक मां के पीछे चलते हैं, लेकिन खतरे की आशंका होने पर मादा उन्हें सुरक्षा के लिए अपनी पीठ पर बैठा लेती है। वन विभाग के मुताबिक रिजर्व और आसपास के क्षेत्रों में करीब 25 भालुओं की मौजूदगी का अनुमान है, जिनमें से 10-12 वन विहार सेंचुरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी गतिविधियों पर विभाग लगातार निगरानी रख रहा है। राजस्थान दिवस पर मैत्री फुटबॉल मैच, चंबल क्लब ने मुचकुर क्लब को हराया। धौलपुर न्यूज। राजस्थान दिवस के अवसर पर जिला फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित मैत्री फुटबॉल मैच में चंबल फुटबॉल क्लब ने मुचकुर फुटबॉल क्लब को 1-0 से हराकर जीत दर्ज की। इस अवसर पर शिक्षाविद राजेश शर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए राजस्थान दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे राज्य की संस्कृति, वीरता व इतिहास का प्रतीक बताया। जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा ने बताया कि इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों को ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिलती है। मैच के रेफरी नीरज त्यागी ने चंबल क्लब की जीत की पुष्टि की। कार्यक्रम में मोहम्मद जाकिर हुसैन, एडवोकेट चंद्रशेखर, महावीर प्रसाद बंसल, अंगद तोमर, लाल व धीरज सिंघल सहित कई लोग उपस्थित रहे। बाड़ी में भीम जागरण, दिल्ली के कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। बाड़ी न्यूज। बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान मेला मंच पर रविवार रात भीम जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के समता म्यूजिकल ग्रुप ने मुख्य गायक शशिभूषण के नेतृत्व में प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा बुद्ध के जीवन, संघर्ष और संदेशों पर आधारित गीत प्रस्तुत किए गए, जिन्हें श्रोताओं ने खूब सराहा। कार्यक्रम में बाबा साहेब अंबेडकर शोभायात्रा समिति के पदाधिकारी, अनुयायी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। समापन पर कलाकारों को सम्मानित किया गया। धौलपुर सहित आसपास क्षेत्रों से आए प्रबुद्धजन और नागरिकों ने देर रात तक कार्यक्रम का आनंद लिया। आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने कंचनपुर थाना व सेम्पऊ सकिल का किया निरीक्षण। कंचनपुर न्यूज। भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने पुलिस थाना कंचनपुर एवं वृत्ताधिकारी कार्यालय ग्रामीण धौलपुर सेम्पऊ का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान भी साथ रहे। निरीक्षण के दौरान आईजी ने थाने की साफ सफाई, रिकॉर्ड, मालिकाना, हवालात और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने पुलिसकर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि बीट प्रभारी अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अपराधों पर नियंत्रण रखें और अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास की नीति पर कार्य करें। साथ ही फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर समय पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने CCTNS पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा कर त्वरित निस्तारण और अद्यतन जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए। इस दौरान वृत्ताधिकारी अनूप सिंह, थानाधिकारी रामकिशन यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। समीक्षा की गई। न्यू क्रिमिनल लॉज जो लागू हुए हैं देश के अंदर, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी को निर्देशित किया गया। कुछ पार्ट पे काम अच्छा भी हुआ दौर के अंदर, जैसे पिछले महीने के अंदर जो श्रीमान गार्ड आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है। गार्ड भगवान स्वस्थ संतरी खड़ा रे गार्ड जन जमीनी विवाद में युवक की मौत, परिजनों ने परिवार पर लगाया हत्या का आरोप। मनिया न्यूज। मनिया थाना क्षेत्र के टाडा का पूरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 40 वर्षीय राजू पुत्र भभूति की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी है। परिजनों के अनुसार जमीन विवाद के चलते परिवार की महिला गिरजा ने अपने दामाद व अन्य लोगों के साथ मिलकर रात में राजू के घर पर हमला किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी नीरज शर्मा के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद का है, जबकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। पुलिस जांच जारी। त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की के जयघोषों के साथ राजाखेड़ा में धूमधाम से निकली शोभा यात्रा। जैन समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाए, अहिंसा का दिया संदेश। राजाखेड़ा न्यूज। कस्बे में सोमवार को जैन समाज द्वारा भगवान महावीर के 2625वां जन्म कल्याण के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक मनमोहक झांकियां, आधे दर्जन बैंड जो स्वलहरियों के साथ सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के महिलाओं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। पुरुष श्वेत वस्त्र एवं महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर चल रहे, जहां अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। शोभायात्रा में आकर्षक का केंद्र आगरा का सुधीर बैंड रहा। शोभायात्रा से पहले आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह जन्म कल्याण की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सुबह 10 बजे से कस्बे में शोभायात्रा निकाली गई, जो जैन धर्मशाला से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्ग पुलिस चौकी, धौलपुर बस स्टैंड, अंबरपुर बाईपास, हाट मैदान, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह की कोठी से मुख्य बाजार होती हुई जैन धर्मशाला पहुंची, जहां जैन समाज की महिला मंडल एवं बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जैन मंदिर में श्रीजी का पांडुक शिला पर अभिषेक किया गया। शोभायात्रा के दौरान बैंडों पर भगवान के सुंदर भजन चल रहे, वही रथ को समाज के लोग हाथ लगाकर खींचने को आतुर दिखे, जिस पर भगवान महावीर की मनमोहक प्रतिमा विराजमान थी, जिनकी समाज के लोगों ने आरती उतारकर शोभायात्रा की अगवानी की। इस दौरान लोगों ने जगह जगह शोभायात्रा का स्वागत किया। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, महामंत्री राजेश जैन, पूरनचंद जैन, देवचंद जैन, विजय जैन, नितिन जैन, राजू, महेश चौधरी, सतीश चंद जैन, मुकेश जैन पटवारी, रामकुमार जैन, मनोज जैन,
प्रदीप जैन, रवि जैन, नीतीश जैन, राकेश जैन, अंकित जैन, रोबिन जैन, लकी जैन, रॉबी जैन मेडिकल, विजेंद्र सिंह जादौन उर्फ भारत सरकार, नवल सिंह तोमर, विजय सिंह उर्फ वावी जादौन, धीरेन्द्र सिंह जादौन, जितेंद्र सिंह जादौन सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला एवं पुरुष व अन्य समाज के पुरुष मौजूद रहे। आधार मनवा मंत्र जपो नवका। बसेड़ी में यो श्याम बिहारी गोयल का निरीक्षण, जल भराव व सफाई व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश। बसेड़ी न्यूज। बसेड़ी नगरपालिका क्षेत्र में साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सोमवार को यो श्याम बिहारी गोयल ने तिमासिया, फूलपुरा सहित कई वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गलियों में पहुंचकर सड़कों की स्थिति, नालियों की सफाई और जलभराव वाले स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ओ गोयल ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जहां जहां नालियां जाम हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत साफ कराया जाए। साथ ही जलभराव की समस्या वाले क्षेत्रों में शीघ्र स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईओ ने सड़कों की खराब स्थिति पर भी चिंता जताते हुए आवश्यक मरम्मत कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नियमित निरीक्षण कर समस्याओं की समय पर पहचान और समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि नगर में साफ सुथरा और व्यवस्थित वातावरण बना रहे। उन्होंने कहा कि नगरपालिका का उद्देश्य क्षेत्र में बेहतर साफ सफाई और जल निकासी व्यवस्था बनाए रखना है। जहां भी समस्याएं सामने आई हैं, वहां तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और आगे भी इसी तरह निगरानी जारी रहेगी। इस दौरान जेएन सुनील दत्त चतुर्वेदी सहित नगरपालिका के अन्य कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने विभिन्न समस्याओं की जानकारी अधिकारियों को दी। बाड़ी सदर पुलिस की कार्रवाई, 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, बाइक बरामद। बाड़ी न्यूज। वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल व वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस ने श्रीराम गुर्जर निवासी बैरपुरा को मुंबई, महाराष्ट्र से तथा अंकुश उर्फ अंकु गुर्जर निवासी बहुपुरा को बहुपुरा मोड़ से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद की गई। यह बाइक 16 फरवरी 2026 को बादलपुर चौराहा धनौरा रोड से चोरी हुई थी, जिस पर थाना बाड़ी सदर में मामला दर्ज है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में एएसपी कमल कुमार जानगिड व सीओ महेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में थानाधिकारी मौदर सिंह व टीम ने की। पुलिस का वाहन चोरों के खिलाफ अभियान जारी है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में बालवर्धन परियोजना के तहत मिलेट बार वितरण का शुभारंभ। धौलपुर
न्यूज। जिले के ओदिकापुरा में नंदघर के रूप में विकसित आंगनबाड़ी केंद्र पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा शुरू बालवर्धन परियोजना के अंतर्गत बच्चों के पोषण हेतु मिलेट बार वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने बच्चों को मिलेट बार वितरित किए और आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया। ये पहल वेदांता अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित की जा रही है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन अर्पण सेवा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने मिलेट्स मोटे अनाज के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक जीवन शैली में इस बात की आवश्यकता है कि मोटे अनाजों को हमारे दैनिक खानपान में शामिल किया जाए। यह मिलेट बार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा कदम है और जिले में कुपोषण मुक्ति की दिशा में बहुत मदद मिलेगी। जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के विभिन्न योजनाओं में निर्माण, मरम्मत, भौतिक सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। उपनिदेशक भूपेश गर्ग ने नंदघर फाउंडेशन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री न्यूट्रीकिट योजना पर चर्चा की। इस अवसर पर केंद्र पर 3 गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रीकिट प्रदान की गई। वेदांता प्रतिनिधि श्रीमती प्रियंका ने संस्थान की सामाजिक जिम्मेदारी और नंदघरश के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी साझा की। इस अवसर पर नंदघर फाउंडेशन द्वारा केंद्र के बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, बोतल वितरण किए गए। कार्यक्रम में सहायक लेखा अधिकारी मानगीलाल आर्य, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भगवान सिंह, वरिष्ठ सहायक अंकुर शर्मा, महिला पर्यवेक्षक रोहित कुमारी मीना, ओदी ग्राम पंचायत के प्रशासक विशाल उपाध्याय, अर्पण संस्थान से मुकेश शर्मा, रामनरेश सिकरवार, ओदिकापुरा केंद्र की कार्यकर्ता, सहायिका, आशा और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे।